पीपीएन कॉलेज कानपुर में भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला कोलोक्वियम आयोजित हो रहा है। इसी क्रम में कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर पंकज जैन और पीएसआईटी कानपुर की डॉक्टर अपर्णा दीक्षित ने खगोल एवं भौतिक विज्ञान के प्रयोगों को ऑनलाइन प्रयोगशालाओं के माध्यम से संचालित करने के तरीके और उनकी विशेषताओं पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की पहल के अंतर्गत विभिन्न आईआईटी एवं विश्वविद्यालय के प्रयासों से बनाए गए वर्चुअल लैब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप है, क्योंकि विद्यार्थी कभी भी कहीं से प्रयोग को सीखकर ज्ञानवर्धन कर सकता है। आईआईटी के प्रोफेसर पंकज जैन ने विद्यार्थियों को सूर्य, तारों तथा अन्य खगोलीय पिंडों के अध्ययन एवं गणना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी खगोल विज्ञान के प्रयोग महाविद्यालय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। उनके ज्ञानार्जन के लिए ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पीपीएन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य अनूप कुमार सिंह ने वक्ताओं का स्वागत और उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर भेंट किया। विभिन्न महाविद्यालय के शिक्षकों, शोध छात्रों एवं विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के समन्वय और विभाग प्रभारी डॉक्टर सतीश चंद्र ने व्याख्यान माला विषय पर परिचय, रेणुका अरोड़ा ने संचालन, ऋषभ गुप्ता द्वारा मंच संचालन और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, प्रिंसिपल पीपीएन पीजी कॉलेज कानपुर। आज 3 दिनों से हमारे महाविद्यालय के भौतिक शास्त्र डिपार्टमेंट द्वारा एक कोलोक्वियम या त्रिदिवसीय लेक्चर विशेष व्याख्यान अभियान चल रहा है। उसके क्रम में पहले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी अमेरिका के मशहूर भौतिक शास्त्री इब्राहिम मिर्जा ने अपना व्याख्यान दिया है, जो न्यूट्रिनो के ऊपर था। उससे तमाम शोधार्थी और इस शहर के तमाम जो भौतिक शास्त्री हैं वो सब लाभान्वित हुए। उसके साथ साथ आज दूसरे दिन आईआईटी कानपुर के मशहूर खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के विद्वान हैं पंकज जैन जी, वो आज हमारे बीच आए हुए हैं। उनका व्याख्यान चल रहा है। उनके व्याख्यान से तमाम ऐसे प्रश्न उभरे हैं जो नए नवोदित फिजिक्स के विद्यार्थियों के मन में शोध के नए आयाम तैयार करेंगे, ऐसी भी अपेक्षा है। और तीसरे दिन पूरे देश में जिनका नाम है पद्मश्री प्रोफेसर एच सी वर्मा साहब, जो भौतिक शास्त्र के जाने माने विद्वान हैं, उनका व्याख्यान होने वाला है। वो विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में जो इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे थे प्रोफेसर सतीश चंद्रा, जो कि इस कार्यक्रम के कन्वीनर थे, फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। उनके डिपार्टमेंट के तमाम शोधार्थी, उनके सहयोगी धर्मेंद्र पांडे, श्रीपाल जी, रेणुका अरोड़ा जी और ऐसे तमाम सहयोगियों ने काम किया। और व्याख्यान निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा और शोधार्थियों में फिजिक्स के प्रति जागरूकता भी होगी। साथ ही साथ वो शोध के नए प्रयोगों को से जुड़ पाएंगे और उनकी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पंकज जैन हूँ। मैं आईआईटी कानपुर में स्पेस, प्लानिटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हूँ। तो यहाँ पे आज हमने एस्ट्रोनॉमी की जो वर्चुअल लैब डेवलप की है उसके बारे में बताया था। ये लेबॉरेटरी हम अपना एक कोर्स पढ़ाते हैं वहाँ पे, इंट्रोडक्टरी कोर्स एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स पे। उसमें प्रयोग भी करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं। हम सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम स्टूडेंट्स को नाइट स्काई के बारे में सिखाना चाहते हैं। उनको स्काई में जो अलग अलग सितारे हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, उनको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनको नाइट स्काई को देख के सितारों को और कॉन्स्टलेशंस को पहचानना चाहिए। और वो पहचानने के लिए ये सॉफ्टवेयर, हम एक पब्लिकली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है स्टेलेरियम, उसको यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा फिर जो अलग अलग और एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे सूर्य के और जो दूसरे सितारे हैं उनका जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में सिखाते हैं। स्पेक्ट्रम से हम सितारों की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे निकाली जाती हैं, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हैं। तो उनको स्पेक्ट्रम यूज़ करके आप सूरज के अंदर कितने कैल्शियम एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम सितारे सूरज के थोड़ा, वैसे तो सितारे ज़्यादा मूव नहीं करते सूरज के विद रिस्पेक्ट टू सूरज, बिल्कुल मतलब कि एक ही पोजीशन में रहते हैं, पर थोड़ा मूव करते भी हैं। तो वो कितना कैसे मूव कर रहे हैं उसके बारे में भी एक्सपेरिमेंट है, उसकी मोशन निकालने के लिए। उसके अलावा सितारों की दूरी
वगैरह वगैरह, इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम बच्चों से कराते हैं। विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार लाभान्वित होंगे या किस प्रकार बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे? तो इसमें क्या है कि जैसे हम अपना कोर्स पढ़ाते हैं उसमें तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, इसमें हम वो सारा चीज़ वो एक्चुअल प्रैक्टिस में कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल में कर सकते हैं, तो उससे वो बहुत लाभदायक है वो। और उसके अलावा अगर आप एस्ट्रोनॉमी का कोर्स करें और सितारों को पहचानना ना सीखें तो फिर वो कोर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और इसलिए ये सब करना बहुत 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 आवश्यक है।